ये क्वेश्चन अभी अंजलि ने पूछा है। देखो अंजलि, इसमें जो है क्या होना है आपका, इसमें दिए हुए एक आपका कैपेसिटर है 8 माइक्रोफैरड का, एक 10 माइक्रोफैरड का दिया हुआ है, एक 15 का है, और एक आपका क्या है 8 माइक्रोफैरड का। ये आपका अपना एजम्पशन है, आप किसको कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। सपोज़ ये आपने C1 एज्यूम कर लिया है, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, ये C4 हो गया। ये आप कुछ भी ले सकते हो, C1 C2 C3 C4। अब इसमें आपकी दो तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक तो C1 और C2 आपके पास क्या है, ये पार्शियल क्रम में है, और C3 और C4 भी क्या है, पार्शियल क्रम में। आप देख रहे हो यहाँ से करंट की दो डायरेक्शन हो गई। आप C1 और C2 के बीच में देखिए, आप एक डायरेक्शन आपकी ये हो गई और एक डायरेक्शन ये हो गई, यानी कि जो करंट आपका यहाँ से आ रहा था वो दो हिस्सों में आपका क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इस तरह से जो है आप, या आप इन दोनों को ऐसे भी निकाल सकते हैं, C1 और C4 आपके क्या है, श्रेणी क्रम में है। C2 और C3 आपके क्या है, श्रेणी क्रम में है। फिर आप निकाल दोगे उनका पार्शियल क्रम A और B, फिर ये आपका जो है यहाँ से पार्शियल क्रम में आपका आ जाएगा। देखिए फिर आप क्या लिखोगे इस पर, C1 व C4 श्रेणी क्रम में है, तो उनका जो आपका तुल्यांकी धारिता ये निकल जाएगी आपकी 1/C14 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास हो गया 2/8। 2/8 का मतलब है आपका 1/4, और रेसिप्रोकल कर दोगे, C14 निकालना है आपको, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 4 माइक्रो फैरड हो गया। इसी तरह से आपने निकाल दिया किसको, C2 और C3 का। आप लिखोगे C2 व C3 श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ से आपके पास निकल जाएगा श्रेणी के लिए वही फॉर्मूला, 1/C2 3 इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15। 15 और 10 एलशियम आ जाएगा आपके पास 30। 10 3 जा 30 प्लस 15 2 जा 30, तो आपके पास हो गया 5/30, यानी कि 1/6। तो C23 इज इक्वल टू 6 माइक्रो फैरड। अब देखिए यहाँ से ये आपका कंप्लीट एक हो गया, यहाँ से आपका कंप्लीट आपका एक हो गया। तो यानी कि इन दोनों का आपने तुल्यांकी जो है आपने धारिता निकाल दी है, इन दोनों की भी निकाल दी है। अब यहाँ पे देखिए आप करंट की दो डायरेक्शन है, इधर भी है इधर भी, यानी कि आपके ये क्या होंगे, अब पार्शियल क्रम में होंगे। तो आप क्या लिखोगे, C14 व C23 पार्शियल क्रम में है, तो आपके पास आ जाएगा C क्या कंप्लीट आ जाएगा आपके पास 1 4 2 3 या 1 2 3 4 इज इक्वल टू C14 प्लस C23। तो C14 की आपके पास वैल्यू है 4 माइक्रोफैरड, और C23 की वैल्यू अभी आपने निकाली है 6 माइक्रोफैरड। तो टोटल हो गया आपके पास 10 माइक्रोफैरड। और एक तरीका आपके पास ये था कि आप इन दोनों को जो है सोल्व कर लेते, C1 व C2 पार्शियल क्रम में है, इसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालते। इसी तरह से आपका C3 और C4 ये दोनों पार्शियल क्रम में है, फिर ये कंप्लीट दोनों जो है आपके C12 और C34 ये आपके श्रेणी क्रम में हो जाते, वहाँ से भी आपके पास यही आंसर निकल जाता।